हेलो और नमस्ते सभी को और जोहार। मैं हूं माधवेश, आप सबके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत। और आज मैं फिर से बात करूंगा जो मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था, जो हमारा नेशनल करिकुलम, जो हमारा फ्रेमवर्क है, जो स्पेशली 0 to 3 इयर्स के बच्चों के लिए। चूँकि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ICDS का जो इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम है, साथ ही साथ जो हमारा ECD अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का जो ECC पॉलिसी, हमारा एजुकेशन पॉलिसी का बैकग्राउंड क्या है, कैसे इस दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल रहा है और कैसे ये आपस में ग्रो किया है और हम आज किस जगह पर हैं। तो आज का जो मेरा सत्र होगा वो होगा कि हम 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को समझें, जिसमें हम समझ पाएँ कि इम्पोर्टेंस क्या है, विशेष रूप से अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन का। इसके पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो भी मेरा वीडियो रहते हैं उसको आप वॉच करने के बाद जो भी आपको फीडबैक लगता है, कमेंट लगता है, आप कर सकते हैं, ताकि मुझे और एक आइडिया मिले कि और किन चीज़ों को मैं ऐड कर सकूं आप लोगों के लिए। और बताना चाहता हूं मैं कि साथ ही साथ कि मेरा जो फोकस है वो ये है कि हमारे जो गर्भवती माताएं हैं, हमारे जो धात्री माताएं हैं और हमारे जो बच्चे हैं, विशेष रूप से 0 से 6 वर्ष के बच्चे, उनका जीवन बेहतर हो। मैं चाहता हूँ कम से कम 10 लाख बच्चों के माता पिता को मदद करूँ ताकि उनका बच्चे का ज़िंदगी बेहतर हो पाए। तो आज पुनः मैं जस्ट जहाँ से लास्ट टाइम ख़त्म किया था वहीं से एक नया जो चैप्टर 2 भी इसको बोलते हैं हम लोग हैं, नेशनल करिकुलम, जो मैं बताया भी था लास्ट टाइम, जो ये हमारा जो बुक है, जो हमारा नवचेतना इसका नाम है। ये नवचेतना जो बुक है यही एक बेसलाइन डॉक्यूमेंट है आज के टाइम में अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन के लिए, और ये मुख्य रूप से 0 to 3 इयर्स के बच्चों के लिए किया जाना है। तो समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये नहीं है कि हमारा बच्चा जन्म के समय काला है या गोरा है या सांवला है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बच्चा हमारा लड़की है या लड़का है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है वो कोई दिखने में छोटा है, बड़ा है, कैसा है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि उसका जो पहले तो नंबर 1 कि बच्चा हेल्दी और डिसीज फ्री हो, अर्थात बच्चा स्वस्थ हो और बच्चा को कोई तरह का बीमारी ना हो। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा जो बच्चा का ब्रेन है वो कितना डेवलपमेंट करता है, वो कितना ग्रो करेगा आने वाले समय विशेष रूप से 0 to 3 इयर्स के लिए। क्योंकि मैं बता दूं कि जब जन्म बच्चे का होता है तब बच्चे का ब्रेन लगभग 25% डेवलप हो चुका होता है। बट उसका जो 75% डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो इस समय में है, सबसे जो क्रूशियल समय है, 3 साल तक का समय। आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूशियल है। मैं कई बार कई वीडियो के माध्यम से आप लोग को इस टॉपिक पर रीइटरेट करना चाहता हूँ, लगातार बार बार फोकस करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा समय है 0 से 6 साल का या 0 to 3 इयर्स का, सबसे ज़्यादा क्रूशियल है हमारे कोई भी बच्चे को ग्रोथ के लिए। तो हमारा सवाल है कि अब स्टिमुलेशन होता क्या है, हम कैसे समझेंगे कि चाइल्ड का अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन है उसको कैसे समझेंगे। तो मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊँ कि अगर जो बच्चा है और बच्चे के जो साथ देख रेख करने वाले लोग हैं, उनके बीच का जो संवाद है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, उनके बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी बच्चे को स्टिमुलेट करने के लिए। ये उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वैसे बच्चे जहाँ पे परिवार में काफ़ी लोग होते हैं और काफ़ी लोग उनसे बातचीत करते हैं, अलग अलग भाषा में बात करते हैं, तो बच्चा क्या होता है, डिफरेंट भाषा को सीख पाता है, साथ ही साथ डिफरेंट वर्ड भी सीख पाता है। वहीं अगर कोई ऐसा बच्चा जो घर में काफ़ी कम सदस्य हों, तो आप देख पाएंगे कि उसके जो वर्ड्स हैं, उनके जो शब्द हैं, बच्चे के जन्म के शुरुआत के 3 साल में या एक युग है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो उनके जो शब्द हैं काफ़ी कम होते हैं। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है कि कैसे हम बच्चे को स्टिमुलेट करते हैं। उसका रीजन है जब ज़्यादा मेंबर होते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन होता है बच्चे के साथ, सब लोग अपनी अपनी बात बोलते हैं, तो बच्चा वो सुनते रहता है, ऑब्जर्व करता है और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ जो कई बार डिफरेंट जो हमारे डेवलपमेंट के हमारे बच्चे के आयाम है, चाहे वो मोटर डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे वो सोशियो लेवल की बात की जाए, सामाजिक लेवल की जो बात की जाए, तो जो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जब तक हम बच्चे में स्टिमुलेट नहीं करेंगे तब तक क्या होता है, बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो और शुरुआत का जो समय होता है बेसिकली वो बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है हमसे, या क्योंकि इंटरेक्ट तो बच्चा शुरुआत में उतना ज़्यादा कर नहीं पाएगा, बस वो रिस्पॉन्स करेगा। बट रिस्पॉन्स के माध्यम से वो समझ पाता है और धीरे धीरे उसका जो ब्रेन होता है वो ऑब्जर्व करता है उसके, चाहे वो, या मैं दूसरा की एग्जांपल दूं कि बच्चा जो है लव एंड ट्रस्ट को कैसे समझ पाता है। अगर आप देखेंगे जब बच्चे को हम लोग गोद में उठालते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चा उतना वो विश्वास रखता है अपने माता पिता पे या कोई और घर के सदस्य ऐसे हैं कि उस बच्चे को गिरने नहीं देंगे,
बच्चे को मन में विश्वास रहता है कि मुझे ये गिरने नहीं देगा, और तभी वो बच्चा स्माइल करता है, ऊपर जाता है तब भी हंसता रहता है। तो ये एक जो है, ये एक ट्रस्ट का बात है, ये एक जो है लव का बात है, ये एक प्यार का बात है। बच्चे और उसके जो केयर गिवर है उनके बीच का ये प्रेम है, उनके बीच का ये विश्वास है, जो कि इस बच्चे को भी मजबूत करता है और उस बच्चे में इन भावनाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि स्टिमुलेशन जो हमारा पार्ट है, जिस अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन, ये हमारा बच्चे के जन्म के पश्चात, जब हम जो शुरुआत का जो भी उसको केयर गिवर है, जो भी उसको देख रेख करते हैं, चाहे वो घर में उसके पापा हो, चाहे पिता हो, चाहे उसके दादा दादी हो, नाना नानी हो, या और भी तरह से चाचू हों, चाची हों, या और मामा मामी हो, जो भी आपके साथ रह रहे हो बच्चे के साथ, उनका जो इंटरेक्शन है उस बच्चे के साथ, उनके बच्चे का रिस्पॉन्स किस प्रकार है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, और वो कैसे स्टिमुलेट करते हैं। या यूँ कहें कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा कुछ खिलौने को कैच करे, खिलौनों को ऑब्जर्व करे, खिलौने को देखने की कोशिश करे, तो हम क्या करते हैं, जब बच्चा सोता है, जब ऊपर की तरफ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में कोई चीज़ टांग देते हैं जहाँ पे बॉल हो सकता है, या कोई लाल कलर का कपड़ा, या कुछ और चीज़, ताकि बच्चा क्या होगा, उसको देखते रहेगा और देख देख के वो सीखते रहेगा, या उसको एक डेवलपमेंट उसका हो पाएगा। ये भी एक पार्ट है। या थोड़ा और बच्चा जब बड़ा होता था, हम जैसे कि जब वो बच्चा अपने ठेहुन के बल पर अर्थात घुटनों के बल पर जब चल रहा होता है, तो हम कोशिश करते हैं उसके आसपास कोई एक ऐसा खिलौना छोड़ दें जिसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, वो चाहता है कि उस बच्चे को उस खिलौने को पकड़ने के लिए आगे बढ़े और जाए। जब आगे बढ़ता है, जब जाता है उसके साथ साथ, तो क्या होता है, बच्चा इस क्रम में सीखता भी है कि कैसे हमें उस सामान को अपने पास लेके आना है। तो ये अब हमने क्या किया, हमने स्टिमुलेट किया, हमने उस प्रोडक्ट को सामने रख दिया, हमने उस गेंद को सामने रख दिया, हमने या कोई और सामान को सामने रख दिया, जिससे क्या हो, बच्चे के मन में एक जागृति हुई, उसके मन में एक प्रश्न आया कि उसे मुझे लाना है, और उसका ये सोच बना। जब ये सोच बना तो डेफिनेटली क्या हो, बच्चा का माइंड इससे ग्रो कर पाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सिंपल भाषा में समझ पाए होंगे कि ये क्या है, और ये एक कंटिन्यूस डायलॉग है, लगातार लगातार बातचीत करना है। इसी तरह से मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सभी में ये हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करता है। देन जब टॉपिक 2 की मैं बात करने वाला हूँ आज, इसका चैप्टर 2 में, जो वो है ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन का, हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो आप सिंपल समझिए कि जैसे कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जो बहुत ज़रूरी है, बच्चे का अच्छे से विकास हो, बच्चे का स्वस्थ रूप से विकास हो, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक स्तर पे, तो इसके लिए ज़रूरत है। और वो ज़रूरत कैसे पूर्ण होता है, तो उसके लिए सबसे नंबर 1 है ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे में स्तनपान जो बच्चे करते हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वो शार्प होते हैं, माइंडेड, उनका ग्रोथ अच्छा होता है। नंबर 2 है टीकाकरण, अर्थात जिस बच्चे का टीकाकरण पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो पाता है वो बच्चा डेफिनेटली ग्रो कर पाता है। तीसरा है कि जो हमारा बच्चे को हम ग्रोथ मॉनिटरिंग करें, बच्चे के जो शारीरिक वृद्धि निगरानी की बात हम करते हैं, बच्चे का हाइट एंड वेट को हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं बच्चा प्रॉपर्ली ग्रोथ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। WHO का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ जो हमारे पास अगर हम जहाँ भी हों, चाहे अपने गांव में हो, समाज में हो, तो हमारे पास ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ अवेलेबल रहते हैं आसपास जो कि लो कॉस्ट होते हैं और लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। तो हमें उन चीज़ों को उनको देना है ताकि बच्चा जो है न्यूट्रिशन से भरपूर रहे। और साथ ही साथ इतना को करने से क्या होगा कि हमारा एक तरह का हमारा ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं पूर्ण हो सकता है। दूसरा क्या है कि हमको डेवलपमेंट करना है बच्चे में ट्रस्ट और इमोशनल सिक्योरिटी का, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हमारा जो बच्चा विश्वास और इमोशनल सिक्योरिटी तब समझ पाता है जब उसके साथ उनकी माँ के साथ जैसे वो अटैचमेंट रहता है, उसके पिता के साथ वो अटैचमेंट रहता है। जब हम उसे ऊपर भी उठालते हैं तो क्या होता है कि वो बच्चा डरता नहीं है, बच्चा महसूस करता है कि मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, मेरे दादा दादी हैं, मुझे गिरने नहीं देंगे। तो उनका जो प्रश्न है, और वो बच्चा स्माइल करता है, हंसता है उस चीज़ को, क्योंकि वो समझता है वो खेल रहा है। तो ये इस प्रकार हमने क्या किया, हमने दूसरे तरीके से, ये दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम कैसे बच्चों में ट्रस्ट और इमोशनल सिक्योरिटी को डेवलप करें, ताकि बच्चा जो है महसूस करेगा कि उसको प्यार किया जा रहा है, उसको महसूस करेगा कि वो सेफ है, सुरक्षित है और वैल्यूड है, सभी लोग उसे प्यार करते हैं, उसको उसकी वैल्यू है, उसकी एक पहचान है और वो गाइडेड है। देन जो बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो बच्चे का जो भाषा का जो विकास है। तो ये तीसरा हम ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन का, जो बच्चे का जो भाषा का विकास है। क्योंकि जैसे ही बच्चा हमारे साथ नए नए वर्ड ऑब्जर्व करता है, सीखता है, जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चा शुरुआत में मान लीजिए कि आ बा इस तरह से स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो एक दो अक्षर का पापा पापा बोलना शुरू करता है, बाबा पापा बोलना शुरू करता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो अलग अलग और
वर्ड अलग अलग चीज़ों को लेकर सीखना शुरू करता है। तो क्या होता है कि हम जब ऐसे ये ग्रोथ होता है बच्चे का, तो ये मेंटली वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं और उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाता है, उनके जो भाषा का जो विकास है वो सफल हो पाता है। तो ये तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन के माध्यम से कैसे उनको ये करें। तीसरा चीज़ है कि जो बच्चे का जो मस्कुलर डेवलपमेंट है, जो बच्चे का जो शारीरिक विकास है या मोटर स्किल्स की बात है, स्टिमुलेशन के लिए वो जरूरी है। जो मैंने दिया था आपको कि जब बच्चे को आप सामने एक गेंद छोड़ देते हैं, जब बच्चे के सामने आप कोई चीज़ छोड़ देते हैं, तो बच्चे उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है और इस क्रम में क्या होता है, बच्चे में एक डेवलपमेंट होता है मस्कुलर, उसका जो बॉडी है थोड़ा और उसको स्ट्रेंथ मिलता है, ताकत मिलता है। साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चा ग्रो करेगा कि अपने हाथ को खींचने की कोशिश करेगा सामान को, तो उसका वो हाथ बढ़ाने का जो कैपेसिटी है, उसके जो बोन्स हैं। साथ ही साथ अगर हम कोई पेज देते हैं बच्चा को, तो बच्चा वो फाड़ने की कोशिश करता है, तो क्या होता है दोनों हाथ से पकड़ के कोशिश करता है या एक हाथ से पकड़ के कोशिश करता है। तो क्या होता है कि उसके बच्चे का उन चीज़ों का उसका मस्कुलर डेवलपमेंट हो पाता है। देन बच्चे में समाज में जो एक अवेयरनेस है, समझ पाता है कौन उसके स्टिमुलेशन से कि कौन सा उसके लोग प्रिय हैं, कौन से लोग उसको नहीं जानने वाले हैं, और वो कैसे इंटरेक्ट कर सकता है। अगर हम थोड़ा बहुत उनको ऐसा माहौल दें जिसमें कि सब लोग उसको अच्छे से बातचीत करें, तो बच्चा इजीली सबके साथ घुल मिल के रह सकता है, रहता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैं बताना चाह रहा था कि अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन के ऑब्जेक्टिव्स ये सारे थे जो मैंने आपको बताया रिसेंट में। तो ये काफ़ी क्रूशियल है कि हम समझें इस डॉक्यूमेंट को, इस गाइडलाइन को। और ये जो हमारे जो गाइडलाइन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये हमको किस प्रकार गाइड करेगा। तो जब भी हम अपने काम को करें तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि ये चीज़ें सफल हो रही है, नहीं सफल नहीं हो रही है। और एज ए पेरेंट्स आपको देखना होगा कि आप कैसे भारत सरकार के जो गाइडलाइन को आप फॉलो कर रहे हैं अपने बच्चे ग्रोथ के लिए। देन सबसे लास्ट जो थर्ड पॉइंट मैं आज बात करने वाला हूँ वो है नर्चरिंग केयर एंड फ्रेमवर्क का डिजाइन, जो कि बताया गया है। जो कंपोनेंट ऑफ नर्चरिंग केयर है वो बेसिकली 5 है हमारे। 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो सबसे पहला है वो है बच्चे का गुड हेल्थ, तो बच्चे में अच्छे स्वास्थ्य की क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 2 है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, अर्थात परिपूर्ण मात्रा में पोषण होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग। जब हम बच्चे को केयर गिविंग करें तो रिस्पॉन्सिव करें, ये नहीं कि बच्चे सिर्फ एक तरफ से बोले और हम उसका रिस्पॉन्स ना करें, एग्जाम्पल के तौर पे। नंबर 4 इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो चौथा पॉइंट हमारा है इस फ्रेमवर्क का, नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क का, तो वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एंड द 5th पॉइंट इज दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्ली लर्निंग। बच्चे में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अर्ली लर्निंग के, जल्द से जल्द हम बच्चे को क्या सिखा सकते हैं। और बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं, नवचेतना, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो गाइडलाइन है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन 2024 फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर्स, तो ये जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली ये डॉक्यूमेंट रेफर करता है इनके 2 पक्ष के ऊपर में, जो कि पहला पक्ष है रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग और दूसरा पक्ष है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्ली लर्निंग। तो आने वाले मैं चैप्टर्स में, आने वाले मैं पॉइंट में, आने वाले मैं वीडियोस में मैं इसकी बात करूंगा ताकि आप समझ पाएँ इन सारी चीज़ों, गहन तत्वों को। तो आज मैं ब्रीफली रख रहा हूँ इसको कि आज आप समझ पाएँ कि ये हमारा फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग हर बच्चे को जरूरी है उसका इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो सारा चीज़ कंप्लीट करे और अपने एज ए पेरेंट्स आप उनके बच्चे को बेटर कर पाएँ। एज ए आंगनवाड़ी वर्कर, एज ए LS, एज ए CDPO, अगर आप इंस्टीट्यूशन में अगर वर्क कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर आप वर्क करें, तो आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि जब हम जिस जगह में हम जा रहे हैं, कहीं फील्ड विजिट के लिए, तो क्या बच्चा इन चीज़ों को प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा एक ब्रॉड हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना वीडियो को लाइक किया, पसंद किया। और मैं आने वाले समय में मैं इसके और अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो, या चैप्टर 2 का वीडियो मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्टिव, और इसके बारे में बताया मैं 3 पॉइंट के रूप में आपको समझाया। और मैं नेक्स्ट चैप्टर में हमें फिर से इसके अलग टॉपिक के बारे में बात करूंगा ताकि आप भविष्य में इस डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके हर चीज़ से आप रूबरू हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। थैंक यू वेरी मच।